क्रिएट करता है, तो वो एक क्या प्रॉब्लम जो है, जब वो पर्सनल ब्रांड क्रिएट करते हैं तो उनको वो क्यों क्यों ये सब प्रॉब्लम सफर करते हैं, जैसे कि उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं, हैविंग सो मच ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो, इसीलिए। So, like when it comes to starting on LinkedIn, ओके सो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। हम्म। स्टार्टिंग में सबसे पहला तो हमें उसका यूज़र इंटरफेस, जब मैंने स्टार्ट किया था तो लाइक मैंने 1 वीक में लिंक्डइन डिलीट कर दिया था, हम्म। जस्ट बिकॉज कि मुझे उसका इंटरफेस समझ में नहीं आया था। हम्म। सो लोग चीज़ों को वहीं से कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि यूज़र इंटरफेस कॉम्प्लेक्स है, सो यहाँ पर ब्रांड बिल्ड करना, क्लाइंट साइन करना, हम्म। वो सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। हम्म। बट द मेन गेम इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आप सीखने के लिए कितना ज़्यादा क्यूरियस हो, आप इस जर्नी में कितना ज़्यादा लाइक आप में विनिंग के लिए कितना ज़्यादा क्रेज है, हम्म। उसके अकॉर्डिंग टोटल चीज़ें डिपेंड करती है। ओके, सो या तो स्टार्टिंग में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी कैसे लोग बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज देखिए जैसे बहुत लोग हैं जो कल ये पॉडकास्ट देखे कल लिंक्डइन शुरू कर देंगे, अभी शुरू कर देंगे, तो उनको क्या करना चाहिए 7 दिन में कि उनको लगे कि हाँ कुछ काम कर रहा है, हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। सबसे पहला तो जो चीज़ है मैं सबको सजेस्ट करता हूँ वो है एक माइंडसेट। ठीक हम्म। है, माइंडसेट मैंने ये माइंडसेट बहुत पहले बिल्ड किया था कि जितने भी फेलियर्स होंगे, जितने हम्म। बार भी मैं गिरूंगा, हम्म। मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ। हम्म। ठीक है, बिकॉज माइंडसेट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू बिल्ड। हम्म। उसके अलावा हम नहीं कंसिस्टेंट रह पाएंगे। हम्म। सबसे पहले आपको माइंडसेट बिल्ड करना होगा, एक हम्म। माइंडसेट बनाओ। अपने आप को कन्विंस करो कि मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ, मैं लिंक्डइन पे आ रहा हूँ, ये जर्नी आसान नहीं होने वाला है। हम्म। आई हैव टू गिव माई बेस्ट हम्म। एंड डेली। हम्म। आपको सबसे पहला जो है माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से ही आपका विनिंग का जो पहला स्टेप है, हम्म। फाउंडेशनल स्टेप, आप उसको हम्म। रख दोगे। ओके। तो मेरे को आपसे ये बोलना चाहिए कि बहुत लोग जो होते हैं ना कि उनके अराउंड टॉक्सिक पीपल लोग रहते हैं, जस्ट दिस इज अ बेसिकली आउटसाइड है, तो हम लोग अपने आप पे डाउट करने लगते हैं, कितना भी कोई कुछ बोले हम लोग को अपने आप पे बहुत डाउट लगता है। तो लाइक इससे तो मैं काफी ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट अपने 5 to 6 years में, जब मैंने स्टार्ट किया था उससे पहले भी उसके बाद भी, तो मैं बहुत सारे टॉक्सिक लोगों के सराउंडिंग्स में था। हम्म। तो मैं ज्यादातर क्या करता था, मैं लोगों को बोलता था कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं बस पढ़ रहा हूँ। ओके, एंड मैं ज्यादातर लोगों से छुपाकर वो काम करता था कि हम्म। मैं क्या कर रहा हूँ, वो तुम्हारे लाइक वो तुम्हारा बिजनेस का काम नहीं है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं जो कर रहा हूँ मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ हम्म। तो अगर लाइक यहाँ पर ये होता है ना कि टॉक्सिक पीपल हैं सबके आसपास है, मेरे हम्म। पास होंगे, आपके पास होंगे, चारों तरफ होंगे। और अगर हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हैं जो काफी अलग है, जो लोग हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो अगर हम्म। हम वो करेंगे तो लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे, वो हम्म। हमें बोलेंगे, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। हम्म। सो इन सारी चीजों के लिए आपको पहले से रेडी रहना होगा कि भाई ये तो आने ही वाला है। हम्म। ठीक है, बट ये जो है, इस चीज से मुझे रुकना नहीं है। ये हम्म। बस एक आउटसाइड थिंग है हम्म। जो मेरे अंदर है, जो मैंने गोल्स फिक्स किए हैं कि मुझे ये वर्कआउट करना है, तो वो बड़ा होना चाहिए हम्म। क्रिटिसिज्म से, ओके। बिकॉज दैट्स व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके। बेसिकली हमें एक्चुअली जो लिंक्डइन में है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमें एक उसका डेप्थ में फोकस करना चाहिए, पर बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग ब्रेड पे फोकस करते हैं, जो लिंक्डइन का जो ब्रेड है वो डेप्थ में नहीं फोकस करते हैं, ठीक है, तो इसी की वजह से उनको क्विट करना पड़ता है, एक नंबर रीजन है क्यों ऐसा। ओके, सो सबसे पहला बात, 2024 के स्टार्टिंग में लिंक्डइन ने 1 बिलियन यूजर्स अचीव कर लिया था। सो हम्म। 1 बिलियन यूजर इज अ ग्रेट नंबर। हम्म। सो यहाँ पर बात आता है कि अगर आप डेप्थ पे फोकस नहीं करोगे हम्म। तो आप वो जो 1 बिलियन यूजर्स में हो, जो हम्म। 99% यूजर में हो, आप उसी में रह जा रहे हो। क्यों? क्योंकि यार जो नॉर्मल नॉलेज है, हम्म। अगर हम डेप्थ में नहीं जा रहे, अगर हम ऊपर से ही जो कवर कर रहे हैं, तो नॉर्मल नॉलेज हमें गूगल के थ्रू भी मिल जाएगा। हम्म। अगर हम सर्च करेंगे स्पेसिफिक टॉपिक, तो वो हमें उसके आर्टिकल्स मिल जाएंगे हजारों।
हुँ, हम अगर उसको स्किम थ्रू करेंगे तो हमें उससे सारे डिटेल्स मिल जाएँगे। हुँ, तो लोग आपके कंटेंट को क्यों पढ़ें, हुँ, जब उन्हें वो नॉलेज गूगल पे मिल जाएगा। तो दैट्स व्हाई द डेप्थ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके। ओके, आई होप माय ऑडियो इज़ क्लियर, राइट? या ऑडियो इज़ क्लियर। ओके, सो दैट्स व्हाई द डेप्थ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि जो ऊपर का नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, वो हुँ, गूगल पे भी मिल जाएगा। बट हुँ, डेप्थ जो है, वो एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। जब आप हुँ, प्रैक्टिस करते हो, जब आप चीज़ें अपने आँखों के सामने होते हुए देखते हो, हुँ, जब आप मैट्रिक्स का अप एंड डाउन अपने सामने देखते हो, हुँ, उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है और वो जो आप शेयर करते हो, वो होता हुँ, है एक्चुअल इन डेप्थ नॉलेज, जो लोगों ओके। को चाहिए। हुँ, ओके, ओके, एक्चुअली तो बेसिकली जो डेप्थ हम लोग को कब समझ में आएगा, जब हम लोग इसको कुछ लर्न करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, तो तभी हमें समझ में आएगा। हम लोग को उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बिल्कुल। हम जब अच्छा। तक चीज़ों को अपने आँखों से होते हुए नहीं देखेंगे, तब तक हम हुँ, कुछ बोल नहीं सकते हैं। हुँ। ओके। सो बेसिकली लोग कैसे अपना जो लिंक्डइन में है, गोल्डन टिकट आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ओके, सो ये जो है एक आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस नहीं है। इट्स लाइक क्रिएटिंग वन फॉर यू। ओके, हुँ, ऐसा लाइक आपको खोजना पड़ेगा कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। हुँ, हुँ, कुछ लोगों को राइटिंग पसंद है, कुछ लोगों को डिज़ाइनिंग पसंद है। जैसे मैंने एज़ अ डिज़ाइनर स्टार्ट किया था, तो हुँ, मेरे लिए सबसे जो पहला एक एडवांटेज था, जो मैंने एक एज मुझे बोल सकते हैं, जो एज मिला था, वो ये हुँ, था कि आई यूज्ड टू बी अ आर्ट्स स्टूडेंट। ओके, हुँ, मैं क्लास 2 टू क्लास 10 मैं एक आर्ट्स स्टूडेंट था। मैं ड्राइंग्स वगैरह बहुत बनाता था। हुँ, तो मुझे सॉरी कलर्स नो में, प्रॉब्लम। फ़ॉन्ट्स में और बहुत सारी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हुँ, तो मुझे ऐसा लगा ओके। कि जब मैंने डिज़ाइन्स वगैरह देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक ऐसा चीज़ है, जो मुझे चाहिए। ओके, हुँ, क्योंकि मैं इसमें सस्टेन कर पाऊँगा। तो सबसे पहला जो हुँ, एक गोल्डन टिकट, जो एक ऑफ़र क्रिएट करने का पार्ट होता है, आप एक हुँ, ऐसा सर्विस खोजो, जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए वर्क कर पाओ, जिसमें आप काम कर हुँ, पाओ। आप बोर नहीं हो रहे हो उस काम से। ओके, अच्छा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और सेकंड हुँ, पार्ट ये आता है कि जैसे आपको एक आपका सर्विस मिल जाए, सपोज़ आपको राइटिंग पसंद है, तो आपने राइटिंग से हुँ, स्टार्ट किया। अब आप क्या है कि अब आप लोगों को खोजोगे जो टॉप लेवल के राइटर्स हैं, जो हुँ, लिंक्डइन पे है, टॉप लेवल की राइटिंग कर रहे हैं। उन हुँ, लोग अपने ऑफर्स को कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, हुँ, उन लोग किस टाइप्स की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। हुँ, ओके, आपको टॉप लोगों को फॉलो करना है। आप टॉप लोगों को फॉलो करो, आप उनके कंटेंट पढ़ो, आप उनके हुँ, प्रोफाइल पे जाओ, पहले जाओ। आप उनके प्रोफाइल को टोटल स्टॉक करो, देखो कि वो कैसे कंटेंट अपलोड करते हैं। उन लोगों ने अपने हुँ, ऑफ़र के बारे में किस पोस्ट में बात किया है। अगर बात किया है, तो उन लोगों का ऑफ़र कैसा क्राफ्टेड है। ओके, ओके। उन सारी चीज़ों को देखो, उन हुँ, लोग ट्रेंड्स को भी बहुत अच्छे से फ़ॉलो करते हैं।